क्यों। गुड मॉर्निंग, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान, दूसरे शब्द में इसको सिविक्स भी कहते हैं, नागरिक शास्त्र, समकालीन विश्व में राजनीति नामक पुस्तक अध्याय 1 में अध्ययन करेंगे लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो वो डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतर लोकतंत्र है। लोक माने लोग, तंत्र माने सिस्टम, यानी कि लोगों का जो सिस्टम होता है उसको हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र की एक सीधी सरल सी परिभाषा होती है कि वो वह शासन व्यवस्था जिसमें लोगों के द्वारा शासक का चुनाव होता है, जिसमें लोगों के द्वारा शासक का चुनाव होता है, या वहाँ का राजा या शासन का मुखिया जनता के द्वारा चुना जाता है, वो लोकतंत्र कहलाता है। अमेरिका की एक प्रेसिडेंट थे, उन्होंने लोकतंत्र की एक परिभाषा दी थी छोटी सी। उन्होंने कहा डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये अब्राहम लिंकन की परिभाषा है, लेकिन साधारण सी बात सरल भाषा में अगर आप कहें एक लाइन में कि लोकतंत्र क्या, तो इसकी एक सरल परिभाषा है, लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें शासक का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, जिसमें जनता के द्वारा शासक का चुनाव किया जाता है, लोकतंत्र कहलाता है। नंबर 1 बात हो गई, छोटी सी परिभाषा आ गई, डेफिनेशन आ गई लोकतंत्र की। अब यहाँ एक चीज और समझ लें, लोकतंत्र के प्रकार। देखिए वर्तमान विश्व में यूं तो एक ही प्रकार का लोकतंत्र लगभग 100% स्थापित है, लेकिन फिर भी व्यवहार में पुस्तकों के अनुसार लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगर वर्तमान संसार में हम देखें लोकतंत्र को, तो मोस्टली अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही दिखाई देता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण ना के बराबर हैं। ये आज के इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देशों के लिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मुनासिब भी नहीं है, हो भी नहीं सकता है। क्योंकि लोकतंत्र का जो प्राचीन बुनियादी सिद्धांत है वो यूनान से आया था, और मेडिवल में आधुनिक लोकतंत्र का जो प्रारंभ मिलता है वो इटली से मिलता है। इटली में एक राजनीति शास्त्री या दार्शनिक हुए मैकियावेली ने आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना की थी। और पुराने लोकतंत्र के जो वो गुण हैं वो हमें अरस्तु, प्लेटो और सुकरात के दर्शन में प्राप्त होते हैं। तो मैंने बताया लोकतंत्र क्या है, सीधी सी बात है, लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता के द्वारा उस देश का शासक या मुखिया चुना जाता है।
दूसरी बात, लोकतंत्र कितने प्रकार का है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है दो भागों में बढ़ती है। अब हम चलते हैं और बताते हैं कि आपको कि देखो, वर्तमान में अगर करंट में देखें तो स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों को छोड़ दें जहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और कहीं भी दुनिया में डायरेक्ट लोकतंत्र नहीं है, इनडायरेक्ट लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। अब सवाल उठता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। देखिए, वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जिसमें संपूर्ण जनता शासन में भाग लेती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। तो ये वर्तमान में संभव नहीं है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए तो बिल्कुल संभव नहीं है, अर्थात हमारे देश में भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही चल रहा है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें अपने जनता प्रतिनिधि चुनती है और वो प्रतिनिधि जाकर के शासन के मुखिया को चुनते हैं, फिर वो देश पर राज करता है। तो इसको हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हमारा भारत देश, हम उदाहरण ले लें, यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसका कारण देखो, कैसे प्रक्रिया क्या है, यहाँ क्या होता है हमारे देश में। हमारा देश में एक संसद है। अब हम लोग जानते हैं कि संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस एंड प्रेसिडेंट। और संसद के 2 सदन होते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अब देखिए, लोअर हाउस का में जो है वर्तमान में, यानी कि लोकसभा में 543 सदस्य चुन करके आते हैं, जिनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद कहलाते हैं। और ये सांसद क्या करते हैं, हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है, और बहुदलीय व्यवस्था में कई पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, और ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि इनका आधे से एक अधिक, यानी कि 272 सदस्य जिसके पास होंगे, वो चाहे कितनी भी पार्टियों से मिलकर बने हों, और वो ये कह देंगे कि हमारे सदन में ये नेता हैं, तो वही शासक चुन लिए जाएंगे। अब ये प्रतिनिधि जो चुन करके आते हैं, इन्हें जनता चुनती है, और ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं फिर एक प्रधानमंत्री चुनते हैं, और वो प्रधानमंत्री शासक होता है देश का, ठीक है, वो शासन करता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्ट हो गया, जनता मेंबर चुनती है, वो मेंबर शासक चुनते हैं, और फिर वो हमारे देश में कानून बनाते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का बेहतरीन उदाहरण आपके देश में मिलता है। अब सवाल उठता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। देखो, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यहाँ जो मुखिया चुना जाता है, जो शासन चलाता है, वो जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। नंबर 1 बात, संपूर्ण जनता जो है, चाहे वो वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उद्योगपति हो, जमींदार हो, या किसी भी सिविल सेवक हो, कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी उसका संपत्ति हो, लेकिन सबको एक वोट डालने का अधिकार होता है। ये इक्वालिटी आ गई लोकतंत्र में, ये लोकतंत्र की विशेषता है। और वर्तमान में हमारे देश में महिला या पुरुष जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो गई है, वो मतदाता बन जाते हैं, वोट करते हैं। नंबर 1 ये विशेषता होगी। दूसरी चीज़ जो है, जब मेंबर हमारे चुने जाते हैं चुनाव के द्वारा, वो निर्वाचित होकर पहुंचते हैं, वो शासक को चुनते हैं, और वो मेंबर जो हैं, या वो प्रधानमंत्री या उनकी मंत्रिमंडल या उनकी मंत्रिपरिषद जो है, उसी जो जनता का सदन होता है, उसके प्रति उत्तरदायी सीधे होते हैं। और विभिन्न क्षेत्रों के जो MP होते हैं, वो अपने क्षेत्र की समस्याएं और लोकसभा के पटल पर रखते हैं। इस तरीके से ये 2-3 में हमने इसकी विषय, और समय समय पर चुनाव होते हैं, हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होना चाहिए, यानी कि डिक्टेटरशिप, तानाशाही का खतरा कम रहता है।
वो जानता है कि अगर खराब काम करेगा शासन का मुखिया, जनता के हितकारी काम, लाभकारी कार्य या कल्याणकारी कार्य नहीं करेगा तो उसे 5 वर्ष के बाद जनता बदल देगी, वो चेंज हो जाएगा। तो ये सारी लोकतांत्रिक शासन की विशेषताएं हैं। अब सवाल ये उठता है, ये और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं के ऊपर हम बाद में जाएंगे, पहले क्या की ही बात होगी। व्हाट इज द डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी है क्या? तो डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। और सरल भाषा में अगर कहें, परिभाषा में, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वो शासन व्यवस्था होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था वो शासन व्यवस्था होती है जिसमें शासक जो है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वो शासन व्यवस्था है जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासक को चुनते हैं, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो है जिसमें सारी जनता राज चलाती है। तो वर्तमान में जनसंख्या इतनी अधिक है देशों की कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि संसार में वर्तमान में करंट में या 2020 में जहां आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, वही ऐसी कंट्री है जहां प्रत्यक्ष या डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो आपका उत्तर होगा जी हाँ, स्विट्जरलैंड, जो यूरोप का एक छोटा सा देश है, वहाँ के कुछ प्रांतों में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और उसके अतिरिक्त दुनिया में कहीं पर भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। और डेमोक्रेसी जो है शासन व्यवस्था ही सबसे बेहतरीन शासक व्यवस्था मानी गई है। और वर्तमान संसार में लगभग आज लोकतांत्रिक ही शासन व्यवस्था हर कंट्री में चल रही है, कुछ अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए। तो ये आपका लोकतंत्र क्या की बात हुई। आगे हम लोकतंत्र क्यों की बात करेंगे। अब लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव भी होते हैं, इसमें चुनाव आयोग इसी भारत का होता है। तो वो क्या करता है पूरे संपूर्ण देश में। और चुनाव कितने प्रकार के होते हैं? देखो, चुनाव 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका आम चुनाव होता है, अंग्रेजी में जिसको जनरल इलेक्शन कहते हैं। एक आपका मिड टर्म पोल होता है जिसको मध्यावधि चुनाव कहते हैं, और एक आपका उपचुनाव होता है। तो आम चुनाव वो होता है जब हमारा लोकसभा, देश के लिए बता रहे हैं, जब हमारी लोकसभा 5 साल का कार्यकाल पूरा कर ले और फिर भंग होकर के चुनाव हो, तो वो आम चुनाव कहलाते हैं। और मिड टर्म पोल वो चुनाव होते हैं जिसमें लोकसभा अपना पूरा कार्यकाल 5 साल का नहीं कर पाती है, बीच में ही प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ता है, सरकार अल्पमत में आ जाती है तो गिर जाती है। और उस प्रकार जो है जब देश में चुनाव होते हैं तो वे मिड टर्म पोल कहलाते हैं। और पहला मिड टर्म पोल भारत में जो देश के लिए लोकसभा के लिए हुआ था वो 1971 ईस्वी में हुआ था। उपचुनाव वो चुनाव होते हैं जिसमें 2, 4, 6, 10 पूरे देश में या किसी प्रदेश विशेष में खाली हो जाएं, और उस कंडीशन पर जब इलेक्शन कराया जाए तो वो उपचुनाव कहलाते हैं। और चुनाव में जो लोग चुन के आते हैं वही लोगों की बात रखते हैं, लोगों के द्वारा चुने हुए लोग होते हैं, और लोगों के द्वारा चुने हुए लोग जो है वो राज करते हैं, शासन करते हैं। तो इसमें इनडायरेक्ट वे में या प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण जनता की भागीदारी हो जाती है। इस वीडियो में इतना ही। ये आप पार्ट 1 मान के चलिए, ये हमारा वीडियो जो है पार्ट 1 मानिए इसको। और बस आज के लिए इतना ही। और इसके पार्ट के नोट्स, क्योंकि निकट भविष्य में आपकी UT1 परीक्षा होने वाली है, और मैंने सिलेबस में आपको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस में एक लेसन दे दिया है। भूगोल का एक लेसन हो चुका है, इतिहास का भी फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक वीडियो आपके पास आ चुका है, और भूगोल के नोट्स भी हमने भेज दिए हैं। और लोकतंत्र क्या और क्यों, इसके भी लोकतंत्र आपको हिंदी में भेज दिए हैं आज ही हमने। और ये पहला वीडियो भी हमने अपलोड करने जा रहे हैं। इस वीडियो को खोलें और पढ़ें। और सेकेंड पार्ट में हम लोग जो हैं लोकतंत्र क्यों, और जो इसको अध्याय को हम कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।